देखो हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, जो जो भी बोला गया है उसकी हम क्या करने वाले हैं, एंट्री पास करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पहले वाले पॉइंट में क्या बोला गया हुआ है कि 64 लाख का इशू किया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू का 64 लाख है, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट है, 4 साल का रिडीमेबल वैल्यू है, और अल्टरनेटिव इशू कर सकता है शेयर्स, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हो सकते हैं, तो शेयर भी इशू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। हम करना क्या है इस पॉइंट, इस क्वेश्चन में, कि जो जो भी गलतियाँ को सुधारना है, ठीक है। अभी डिस्काउंटिंग रेट 10% दे दिया होगा, कन्वर्जन वैल्यू 10% दे दिया है, और ये सब दे दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ये बना लेंगे, शेड्यूल बना लेंगे सिंपल से, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये बना लिए, हमारा वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया 59,75,000, ठीक है। मतलब 64 लाख में से इतने में से ये हो जाएगा, इतना में से इतना ये हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी क्या हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, अभी फाइनेंस हमने क्या किया, 5,15,12,000 रुपये को फाइनेंस कॉस्ट में डाल दिया है, जबकि हमारी फाइनेंस कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, 5,97,505, ठीक है। बुद्धू निकला वो, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा, इतने से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा देंगे, और इतने से क्या कर देंगे, लोन को बढ़ा देंगे, ठीक है। इतने से फाइनेंस कॉस्ट को बढ़ा देंगे, इतने से लोन को बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और ये वो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी देखो हम बढ़ाएंगे, देखो हम क्या बढ़ाएंगे, हम एंट्री क्या मारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब और टू लोन, तो लोन में क्रिएट कर देंगे, देखो लोन में क्या कर देंगे, जो लोन है लोन में क्रिएट कर देंगे 85, ये कितने से करेंगे 85,504, और 85,500 प्रॉफिट लॉस डेबिट करेंगे, मतलब यहाँ में से माइनस करना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसने क्या किया था, इसने देखो 85,64 लगा पूरा पूरा ही इसमें कर दिया था, इक्विटी में कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इक्विटी में क्या करना पड़ेगा हमको, इक्विटी में इतना 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 अमाउंट 42,490 से माइनस करना पड़ेगा, और इक्विटी में ऐड कर देंगे, ठीक है। बस ये एक पॉइंट हो गया, बस यहाँ पर इतना ही था। दूसरे पॉइंट बोला कि रिकमेंड डिविडेंड रिकमेंड किया हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता, इससे कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। बस यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना क्या सही है क्या गलत, ठीक है। देखो अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी, वेजेस पेपर फाइनेंशियल लायबिलिटी में, सैलरी पेपर फाइनेंशियल लायबिलिटी में आता है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ट्रेड पेबल, कि भाई इंटरेस्ट एक्रू हुआ ट्रेड पेबल में, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। टीडीएस पेबल ये अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी में ये टोटल में से इतना मैच कर देंगे, और इतना अदर करंट लायबिलिटी में डाल देंगे, बस इतना मेरे को आता है। तो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में देखना है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा लैंड, ठीक है। और ये फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में आएगा, तो इसमें से ये दोनों मैच कर देंगे, ये दोनों अलग हेड में दिखा देंगे, ठीक है। और करंट फाइनेंशियल एसेट्स में देखो, मतलब जिससे हमको पैसा आने वाला है, इंटरेस्ट एक्रूड इसमें आने वाला है, रॉयल्टी में आने वाला है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या है, ये अदर करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। अदर करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। अब ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, 55,000 रुपये का है, 60,000 होना चाहिए, हम एफ बी टी पी एल अकाउंटिंग करते हैं, तो क्या करेंगे, क्या एंट्री मारेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। ट्रेड ये 12 महीने, ये कोई काम का एंटर नहीं है, ये भी कोई काम का एंटर नहीं है, और डिटेल को नेट में दिखाएंगे, ठीक है। और ये अदर अदर ये बस आता है ना, ये अदर इक्विटी एग्जिस्टिंग है, ये भी कोई काम का नहीं है, नो डिविडेंड ये है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, बाकी सब ये बना लेंगे हम, तो उससे आराम से हमारा बैलेंस शीट बन जाएगी, ठीक है। ये बैलेंस शीट हमारी बहुत आसानी से बन जाएगी, बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना। ये एक बार जो मैंने मेमोरी टेक्निक बनाया है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये एक और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया हुआ है कि इंडियन 101 के हिसाब से हमें देखना है कि फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियस कर रहे हैं, तो कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जनरल एंट्री पास करनी है, और एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। तो सिंपल, तो पहले 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 में क्या बोल रहा है कि देखो, ये यहाँ पे क्या बोला है कि देखो, फाइनेंशियल फेयर प्रॉपर्टी प्लानिंग में इक्विपमेंट था, उसको फेयर वैल्यू में मेजर करता है, उन्होंने इलेक्ट किया है कि अभी उनको इंडियस के हिसाब से वो फेयर वैल्यू में मेजर करेंगे, ठीक है। जिसकी अभी कैरिंग अमाउंट कितनी है, जिसकी द लैंड वॉज एक्वायर्ड 5 लाख, जिसकी फेयर वैल्यू है 8 लाख, तो इसकी एंट्री क्या मारेंगे जल्दी बताओ, फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल, अब देखो रिवैल्यूएट की, तो टू रिटर्न अर्निंग में जाएगा, टू ओसीआई में जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। एंट्री के ही मार्क्स मिलेंगे हमको, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होता है, म्यूचुअल फंड एज ए इन्वेस्टमेंट है, एफ बी टी पी एल की अकाउंटिंग करते हैं, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड एज पर गैप बस 4 लाख कॉस्ट में है, मगर उसको फेयर वैल्यू में लाना है हमको, ठीक है। तो हम क्या एंट्री मारेंगे, देखो फाइनेंशियल जो म्यूचुअल फंड एसेट है, फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स को हमको बढ़ाना है, तो फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे तो रहेगा नहीं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में एंट्री इफेक्ट करना है, तो टू रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये दूसरी एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग एफ डी पी एल, ठीक है। अभी थर्ड में क्या बोल रहा है कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है 7% के हिसाब से, कंपनी ने लोन लिया है 7% के हिसाब से, और जो कंपनी रिपे करेगी, ये सब जो भी उसका कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि जिसकी फेयर वैल्यू अभी 1,80,000 रुपये है, मगर अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट
जिसकी 2 लाख रुपए है। तो हमें क्या करना है, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ये क्या है, लोन लिया है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी को हमें 20,000 रुपये से कम करना है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू 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 रिटेन अर्निंग, ठीक है, क्योंकि रिटेन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस तो बैलेंस है नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है और अकाउंटेंट ने एंट्री भी मार लिया है, ठीक है। अभी लेकिन ये जो बोर्ड ने अप्रूवल कर दिया है मगर इट वॉज नॉट अप्रूव इन द एजीएम, इसका मतलब एजीएम जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं मानते। तो एंट्री इसने अकाउंटेंट ने हम में क्या एंट्री मारा होगा, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, ठीक है, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। अभी क्या हम एंट्री पास करेंगे, रिवर्स एंट्री मार देंगे, क्या एंट्री मारेंगे, डिविडेंड पेएबल यानी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स है, ट्रेडमार्क है जो 2.5 लाख रुपए का है। हाउएवर द कैरिंग अमाउंट इसकी ये है और द फेयर वैल्यू ये है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी इसमें क्या बोल रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स को जो कंपनी कर रही है, कंपनी नहीं करना चाहती, हाउएवर द कंपनी वांट्स टू कैरी दिस, ठीक। पहले भी 2.5 लाख था, अभी भी 2.5 लाख करना चाह रही है कंपनी, ठीक है। तो इसके लिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अभी ये जो है ये थोड़ा सा इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। देखो DTA है, डिफर्ड टैक्स इम्पैक्ट है, एक मिनट, देखो डिफर्ड टैक्स एसेट 25,000 रुपये का है। इसमें क्या बोला, द अमाउंट विल फर्दर इंक्रीज द पोर्शन ऑफ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसका मतलब डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी इतनी से बढ़ जाएगी। ऐसा समझ में नहीं आता है नॉर्मल, अगर मैं पढ़ूंगा समझ में नहीं आ रहा कि 25,000 से बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ रही है, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट DTL, तो DTL को प्रॉफिट लॉस तक हम करते नहीं, तो रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू DTL, बस। चलो अनदर एक इजी क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया हुआ है, देखो इसमें पहचानना में, पहचान कौन, गलती कहाँ है, पहचान कौन, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अभी फैक्ट्री जो लेट आउट बिल्डिंग रहती है ना, वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहती है एज पर इंड एस 40, पहली गलती। दूसरी गलती, एक में कॉस्ट कर रहे हैं, एक में रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो दोनों या तो कॉस्ट में हो तो रिवैल्यूएशन में करो, दूसरी गलती, ठीक है। तीसरी गलती ये है, ये बता दी है। एंड देन तीसरी गलती बता दी कि डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे भैया लोग, तो डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट मॉडल में कर रहे हैं तो कॉस्ट मॉडल में करोगे तो 1500 का डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा, 1000 का यहाँ लगेगा, 1200 का यहाँ लगेगा। और देन उसके बाद कॉस्ट मॉडल में कर रहे हैं, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल में कर रहे हैं तो 1500 माइनस 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इसको रिवैल्यूएशन करेंगे तो काय में आएगा, OCI में जाएगा, OCI काय में जाएगा, रिटर्न अर्निंग में जाएगा, ठीक है। ये अगली गलती हो गई। एंड देन उसके बाद ये सब हो गया, बस इतनी गलती सब हमको बचाना है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बस एक ही छोटा सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा कि अगर हम 15,000 में से ये कर डेप्रिसिएशन इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन लगा इतना हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉस्ट मॉडल में लगाते हैं, ठीक है। और अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल में लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा कॉस्ट में रहती है, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस OCI में चले जाएगा, खत्म। और ये हमेशा कॉस्ट। देखो एक और छपरी क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया हुआ कि 1 जनवरी को हमने ये किया हुआ है, हमने किसी कस्टमर को गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया जिसकी वजह से हमको 10 लाख रुपए का उसने केस फाइल किया, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी 75% लगती है। तो हम 10 लाख का 7.5 लाख रुपए का प्रोविजन बनाएंगे, क्या एंट्री मारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन की एंट्री मारेंगे, ठीक है। कितने की, 7.5 लाख रुपए की, ठीक है, एज पर इंडिया 37 के हिसाब से, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी 15 मई को कस्टमर हमको 12 लाख रुपए का डैमेज पे करना पड़ रहा है। बताओ गधे ने क्या करी, एंट्री भी नहीं मारी, यहाँ पे लिखा है अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं मारी है, जो भी गलत है, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या एंट्री मारेंगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 12 लाख का हमको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और ये इंडिया स्टैंड का रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के पहले हो रहा है। तो इवेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 थे, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फालतू ही आ गया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 3,33,000 रुपये हर साल का पेमेंट हो रहा है, 3 साल का हमें 1 2 3 का पेमेंट करना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, ओवर 2 ईयर पीरियड, ठीक है। अभी 3 साल का है, 2 साल में एक क्या कर रहा है, डाउन पेमेंट कर रहा है शुरुआत की, ठीक है। तो शुरुआत डाउन पेमेंट हो जाएगी और 50,000 रुपये का पेमेंट कर रहा है, मतलब इसको डाउन पेमेंट करेंगे और जिस इस अमाउंट को PV करेंगे तो 5.36 PV करेंगे तो 9,50,000 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10 लाख माइनस ये 9,50,000 रुपये, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, एक इंस्टॉलमेंट आया इतने अमाउंट का, बाकी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सिंपल से 9,50,000 रुपये है, 9,50,000 रुपये मैंने सिर्फ डाउन पेमेंट कर दिया, बस सीधी सी बात। क्योंकि अपन जैसे बनाते हैं ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, लीज में, वैसे करने का, पहले पेमेंट कर दिया है, ठीक है, 0 ईयर में पेमेंट कर दिया ना, तो थोड़े उस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा, फिर देश माइनस देश प्लस दिस माइनस प्लस, ये पूरा सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करने का, सिंपल से क्या करने का, यहाँ पर आने का और ऐसी एंट्री मार देने का, क्या करने का, ऐसी एंट्री मार देने का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू रेट रिसीवेबल कैश अकाउंट, अरे काय के लिए बता रहा हूँ यार, तो सिंपल अपने को आता है।
यहाँ पे ये दो एंट्री दिया, अपन एक एक एंट्री मार के क्लब कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, खलास। और ये आखिरी में था एक्स्ट्रा दिखा देना बस। का फाइनेंस इनकम भी यहाँ पर दिखा दिया गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते इसमें क्या बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन फार्मिंग कर रहे हैं। हमको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली 10 लाख रुपए का, और हमें 5 ईयर तक का कंडीशन है कि हमें यूकेलिप्टस ट्री लगाना पड़ेगा 5 साल तक, ठीक है। अभी उसने क्या कर दिया है, वो क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनेटली 2 लाख रुपए क्या कर रहा है, हर साल 2 लाख, मतलब 10 लाख डिवाइड 5, 2 लाख 2 लाख हर साल क्या कर रहा है, उसको वो कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमको देखना है क्या करना अब और उसने क्या कर दिया, इंडेक्स 20 के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से कर दिया। तो गवर्नमेंट तो सबसे पहली गलती, गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से इंडेक्स 40 में जब स्पेसिफिक बोलते हैं तो उसको सबसे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर 5 साल की कंडीशन है, 5 साल के कंडीशन में अगर मान लो कि अगर गवर्नमेंट बोलती है कि जो प्रोपोर्शनेटली अगर आप करते हो और अगर आप नहीं कर पाते हो तो हमको प्रोपोर्शनेटली वापस करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो आप 2 लाख कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको फुल रिफंड करना पड़ेगा, तो जब जब 5 साल हो जाएंगे तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन मानते हैं कि ये 5 साल तक कंपलसरी रखना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट वापस ले लेगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसे लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। नहीं हो जाता तब तक तो हम यहाँ पे इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी में ऐसा गवर्नमेंट ग्रांट्स 10 लाख रुपए में दिखाएंगे।